देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि जीएम क्रॉप्स की जब बात आती है तो पूरे देश का किसान इसके ऊपर चिंतित है। बड़ी चिंता का विषय मुझे लग रहा है, केवल किसानों को नहीं, पूरे देश के लोगों को इसके ऊपर चिंतित होना चाहिए। क्योंकि जब जीएम की बात आती है ना जी, वो बायोटेक्नोलॉजी की जब बात आएगी तो वो बहुत डेंजरस है। वो एक ऐसी वस्तु है, जिस तरीके से जब हम एक्सपर्टों से बात करते हैं तो ये बात निकल कर आती है कि जैसे बहुत समय पहले एक बम गिराया गया, हाँ, एटम बम गिराया गया, और उस एटम बम का आज वहां पे पांचवी छठवीं पीढ़ी शुरू हो चुकी है। जैसा उनके दादा का असर आ रहा था, वैसा आज उनके पांचवी पीढ़ी पे मतलब असर आ रहा है। उसने क्या किया है, एक बम भी था, लेकिन किया क्या उसने उसने वो जो आदमी का स्ट्रक्चर बनाने वाले अंदर के जो सिस्टम है उनमें गड़बड़ की है। तो जीएम भी ऐसी है। मैं यही बात मैं कहने चाह रहा था। सेकंड बात ये है कि जब ये चलता है, जब ये शुरू होगा, एक ऐसा वायरस शुरू होगा कि बाद में इनके कंट्रोल, किसी का कंट्रोल में नहीं है। पिछली बार हमने हमारी यहाँ पे विधानसभा के अंदर एक बैठक हुई थी, मैं भी आया था उस बैठक में, और इनके एक्सपर्टों ने ये बात मानी है कि इसके ऊपर अगर अगर वो चल जाती है, वो उसकी क्रॉप लगनी शुरू हो जाती है, एक बार बीजी जाती है, अगर उसका दुष्प्रभाव आता भी है तो किसी तरह से वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब एक कोरोना और बुलाया जा रहा है देश के अंदर। देखिए देखिए मैं बताता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो वो इसको बनाने का काम कर रही है। उसके आगे मैं ये बात कहूँ, उन्हीं के इशारे पे अभी सरकार ने पीछे क्या किया है, 109 नई क्रॉप्स की नए नए सीड्स तैयार करने की बात कही गई है। अगर वो 109 आते हैं, वो भी उनमें से ज्यादा अधिकतर जीएम आने वाले हैं। देखिए, हमारी सरकार एक तरफ तो हमें जीएम सीड लाने की बात कर रही है, उनको कंपनियों को मतलब पैसा देकर अलग से उनको बजट की राशि देकर एलोकेट करती है। दूसरी बात, देश के लोगों के अंदर ये एक ड्रामा रचा जा रहा है कि आप नेचुरल फार्मिंग में आइए। नेचुरल फार्मिंग में लोगों को, ऑर्गेनिक फार्मिंग में लोगों को लाने की आप बात कर रहे हो, और उन कंपनीज को आप नया सीड तैयार करने के लिए फंड दे रहे हो जो जीएम सीड तैयार करने जा रहे हैं। इनका दोनों का आपस में मेल क्या है? तो मेरा कहने का मतलब, वो कंपनियां के दबाव के नीचे आकर सरकार जो नहीं भी चाहती वो भी कर रही है, और ये बहुत गलत हो रहा है। अब मैं और थोड़ा आपको बताऊं, पूरा देश इसका विरोध में होगा। आज 18 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आई है। हाँ, तो मैं एक बात और कहूँ, अपना हमारे लुधियाना के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एक पीएयू के अंदर वो लाइन लगा, यहाँ पे एक प्लॉट लगाया गया था जीएम सरसों का। जब हमारी वहां पे बैठक हो रही थी, हमने उस बैठक में ये बात बड़ी स्पष्टली और बड़ी स्ट्रांगली कही थी कि भाई, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, आप बताएं आपने वो किसकी परमिशन से लगा रखी है? सरकार का वहां पे मतलब बैठा है, मालिक बैठा है, जो स्पीकर साहब बैठे हैं। तो स्पीकर साहब से पूछा कि आपने इनको परमिशन दी हुई है आपकी सरकार ने उसको लगाने के लिए? तो दोनों चुप हैं। ना वो परमिशन लेने वाला मुंह खोल रहा है, ना परमिशन देने वाला मुंह खोल रहा है। और वो ट्रायल किया जा रहा है देश के अंदर, स्टेट के अंदर, पंजाब में जीएम सरसों का, और हाँ, कॉटन का। और बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा उसके खिलाफ विरोध होने के बावजूद भी वहां पे हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ये कहकर गया कि हम किसी भी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उस ट्रायल को हम सिरे चढ़ाएंगे। अगर ये है, एक वाइस चांसलर हमारी स्टेट की गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है और हमारी स्टेट की गवर्नमेंट उसके ऊपर कर कुछ नहीं पा रही, तो इसका मतलब देश को डुबोने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके खिलाफ सभी किसान ऑर्गेनाइजेशन और पूरे देश के लोगों को, जिन्होंने भी सरसों का साग खाना है, सरसों का तेल यूज करना है, गेहूं खाना है और चावल खाना है, उन सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ एक बड़ी लामबंदी करने की जरूरत पड़ेगी, तभी ये रुक पाएगा।
कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं दिल्ली, लेकिन ट्रैक्टर मत लेके जाइए। लेकिन आप लोग लड़े हुए हैं ट्रैक्टर लेके जाने पे, तो वो कहें कि देखिए, लॉ की सिचुएशन हो सकती है, ट्रैक्टर लेके जाने की हरियाणा के राजधानी में। तो इसको किस तरह से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कह दिया कि नहीं नहीं, ट्रैक्टर मत लेके जाइए, देखिए सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जिस तरीके से बात मैनिपुलेट कर कर रखी जाती है वो तो वही सुनेंगे ना। और हरियाणा गवर्नमेंट ये दिखा रही है कि ये तो देखिए ये तो बहुत कुछ करेंगे। पिछली बार का और एक्सपीरियंस बता रहे हैं। नहीं, पिछली बार भी क्या हुआ था हरियाणा के अंदर, क्या हुआ था? कुछ नहीं किया था। अरे कुछ नहीं हुआ था, ट्रैक्टरों ने कुछ नहीं किया था उस समय लोग गए थे। सवाल जो मैं कहना चाह रहा हूं, हम पंजाब के 200 किलोमीटर से चलकर यहाँ पे आए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां से चलकर दिल्ली चले गए 400 किलोमीटर, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई। सवाल कहाँ पे अटकता है। देखिए जो हमारी सत्कारयोग सुप्रीम कोर्ट को भी हमारा निवेदन है कि देखिए हम सरकार का स्वभाव जानते हैं। 13 महीने पहले बैठे, अब बैठे हैं 6 महीने से, 6.5 महीने से। अगर सरकार हमारी बात मानने के सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती, तो इतना लंबा अगर आंदोलन लड़ना है तो उस उतने समय के अंदर अंदर बहुत सारे मौसम की चेंजेज आती हैं। कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात आती है। तो उससे बचने के लिए हमें अपना घर चाहिए, हमें खाना खाना है डेली सुबह और शाम, उसके लिए हमें अपना राशन चाहिए। उसके लिए हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाना हमारी मजबूरी, एक बात। दूसरी बात है कि हरियाणा गवर्नमेंट कह रही है कि मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है आपका ट्रैक्टर जाना वहां पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए भाई, हम गेहूं की बिजाई करते हैं, हम धान की खेती करते हैं, हम और क्रॉप्स करते हैं, हम गन्ना की खेती करते हैं। तो खेत से जब हमारी ट्रॉली भर जाती है तभी से सड़क पे चढ़ जाती है। मंडी पे आने के लिए कहीं पे 20 किलोमीटर, कहीं पे 25 किलोमीटर, कहीं पे 50 किलोमीटर। अगर गन्ने की खेती करते हो तो 100 किलोमीटर गन्ना लेकर जाना पड़ रहा है। इसका मतलब हमारे ट्रैक्टर को आप रोड पे ही नहीं चढ़ने दोगे। तो ये तो एक नया हमारे लिए फंडा खड़ा हो रहा है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट को हमारे किसानों का ध्यान रखते हुए इस बात की अनुमति देनी चाहिए कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आए और वहां पे आकर अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, जब सरकार वहां पे हमारी बात, सरकारें कहाँ रखेंगी? जो नहीं, हमारी तरफ से तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, आप ही के माध्यम से, आप भी तो हमारे ही हो, आपके माध्यम से हम वहां पे मतलब बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान, वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो ये खबरें सुनेंगे, खबरें देखेंगे। उनको इसके ऊपर थोड़ा अमल करते हुए किसानों का पक्ष देखने की जरूरत है कि किसानों की मजबूरी है। नहीं तो हमारी कुछ जिद नहीं है कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहे हैं। सरकार, हमारा दिल्ली जाने का क्या इंटरेस्ट है? हम यहाँ पे 18 फरवरी से लेकर आज तक सरकार ने हमारे साथ वार्ता नहीं की। अगर सरकार वार्ता नहीं करेगी तो फिर हम दिल्ली नहीं की तरफ ना बढ़ेंगे तो और क्या करेंगे हम? नहीं, वो आई जब से वो टूट गई बात, उसके बाद फिर नहीं आई सरकार। सरकार तो फिर नहीं आई। वही तो बात है ना, वहां हमें क्यों जाना पड़ रहा है? तो अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब क्या वही स्थिति रहेगी, आप वही रहेंगे? देखिए, नहीं, देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली तो ले जाना हमारी मजबूरी है। ट्रैक्टर ट्रॉली के सिवा हम सफर अपना वहां पे जाकर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम बैठ नहीं पाएंगे। वो हमें ले जाना पड़ेगा और हमारा वहां जाना भी हमारी मजबूरी है। यहाँ बैठने की तो हमारी कोई, देखिए आज तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से रोड ब्लॉक है। अगर वहां से रोड खुल जाता, हम बैठे हैं, फिर तो गुनाहगार हम है ना, हमने रोड जो ब्लॉक किया है। फिर तो हमें उस वहां पे जाना चाहिए जहां पे मतलब हमारा लास्ट मतलब पॉइंट है, तो वहीं जाना चाहिए।